आजसू पार्टी गढ़वा की बैठक में दो नेताओं ने थामा पार्टी का दामन। 20 जनवरी को जन आक्रोश धरना। गढ़वा आजसू पार्टी गढ़वा जिला के प्रमुख पदाधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक रंका मोड़ स्थित तिवारी रेस्ट हाउस में जिला अध्यक्ष दीपक शर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक के दौरान पार्टी को मजबूती मिली जब पार्टी के पुराने साथी अब्दुल मनान एवं वार्ड संख्या 8 के पूर्व वार्ड पार्षद संजय ठाकुर ने आजसू पार्टी की विचारधारा से संभावित होकर पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। दोनों नेताओं को पार्टी के केंद्रीय सचिव उमाकांत तिवारी एवं केंद्रीय सचिव शंकर प्रताप विश्वकर्मा ने पट्टा पहनाकर विविध पार्टी में शामिल कराया। बैठक में नगर परिषद गढ़वा में व्याप्त भ्रष्टाचार, अनियमितताएं एवं आम जनता से जुड़े ज्वलंत मुद्दों पर गंभीर चर्चा की गई। पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया कि इन मुद्दों को लेकर उपायुक्त गढ़वा, अनुमंडल पदाधिकारी एवं नगर विकास विभाग को बार बार अवगत कराने के बावजूद कार्यपालक पदाधिकारी एवं भ्रष्टाचार द्वारा और अनियमितताएं जारी हैं, जबकि निवर्तमान अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष चुप्पी साधे हुए हैं। इन समस्याओं के विरोध में आजसू पार्टी द्वारा 20 जनवरी 2025 को सुबह 11 बजे से रंका मोड़ पर जन आक्रोश धरना प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पार्टी के प्रधान महासचिव सह पूर्व जल संसाधन एवं पेयजल मंत्री श्री रामचंद्र सहित शामिल होंगे। पार्टी नेताओं ने कहा कि आजसू पार्टी जिले की मूलभूत समस्याओं को लेकर लगातार संघर्ष करती रहेगी और आगे भी जनहित में आंदोलन जारी रहेगा। बैठक में केंद्रीय सचिव श्रीमती चंपा देवी, केंद्रीय सदस्य नंदू ठाकुर, संतोष केसरी, इश्तियाक रजा, राम बढ़ई पासवान, रविंद्र जायसवाल, शशिकांत शर्मा, एसडी माइकल सहित कई पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित थे। तो आपके चैनल से देखने वाले जितने भी दर्शक हैं सबको जोहार है, प्रणाम है। लगातार आजसू पार्टी यहाँ के गरीब, गुरबों, दबे कुचले लोगों के लिए हमेशा आवाज बुलंद करते आई है और आगे भी करेगी। ये सब विषय जो अभी आपने देखा कि नगर परिषद क्षेत्र में जितनी भी भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार का आतंक यहाँ का कार्यपालक पदाधिकारी और प्रतिनिधि मचा करके रखे हैं, उसके लिए आजसू एकदम दीवार की तरह वहां पर सामने खड़ी है। आजसू पार्टी कभी डरी है न डरती है। और वैसे लोग जो लोग सोचते हैं, कुछ लोगों का मैं फेसबुक पर कमेंट देख रहा था कि अब आजसू पार्टी में तो एक विधायक है, क्या होगा। तो मैं वैसे लोगों को मैं बतलाना चाहता हूं कि आजसू पार्टी का स्थापना 22 जून 1986 को हुआ था। 86 में हमारा ना तो एक विधायक था और न एक सांसद था, एक मुखिया तक भी आजसू का नहीं था। इसके बावजूद भी झारखंड को लड़ करके आजसू ने लेने का काम किया। मैं उन लोगों को भी बतलाना चाहता हूं कि भारत की सरकार, जब यहां पर राजीव गांधी की सरकार थी, तो भारत सरकार वार्ता के लिए किसे बुलाया? आजसू पार्टी के 11 डेलीगेट्स को दिल्ली से विशेष जहाज आया रांची से लेकर के आजसू के लोगों को उड़ान भरा और दिल्ली गया और दिल्ली की सरकार से वार्ता हुई। और वार्ता एक बार नहीं हुई, अटल बिहारी वाजपेयी के समय में भी वार्ता हुई, बूटा सिंह जब गृह मंत्री थे तो उनसे वार्ता हुई और तीनों बार प्लेन रांची लैंड करता है। रांची से यहाँ के आजसू के 11 सदस्य को, टीम को लेकर के उनके साथ वार्ता हुई। आज नतीजा वही है कि झारखंड अलग हुआ। अब बाकी यहाँ झारखंड नाम से कई पार्टी हैं, लेकिन आजसू के अलावा किसी भी दल के लोगों को, एक भी व्यक्ति को भारत सरकार ने आज तक नहीं बुलाया। ये सच्चाई है। जिनको देखना है तो झारखंड का इतिहास उठा करके लोग देख लें। तो आजसू ऐसा पार्टी है कि मेरा जब एक मुखिया नहीं था, हम झारखंड ले लिए, तो आजसू के पास हौसला है, आजसू के पास संघर्ष करने की ताकत है और उस ताकत के बदौलत हम लोग यहाँ पर खूंटा गाड़ करके रखे हैं। हर परिस्थिति में, चाहे चेहरा सामने वाला कोई भी व्यक्ति हो, लड़ने के लिए और ईंट सीट बजाने के लिए हम लोग तैयार हैं। सर, आपके ऊपर अभी कई संगीन और गंभीर आरोप लगाए गए। अरे ये कब नहीं होता है? जब व्यक्ति संघर्ष करता है तो कई सारे लोग उसको रोकने के लिए सामने आकर के खड़े हो जाते हैं, होते हैं। ये आज का दौर की बात नहीं है, ये पुराने जब झारखंड आंदोलन की बात हुआ था तब, और जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की भी बात करें तो गिने चुने लोग, पूरे देश में जितनी जनसंख्या थी मात्र 10% लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में शरीक होते थे। 90% लोग यानी बाउंड्री से बाहर होकर के इस राष्ट्रीय आंदोलन को लोग देखते थे कि लोग कर क्या रहा है। लेकिन देश आजाद हो गया, झारखंड भी आजाद हुई और ये गढ़वा से भी भ्रष्टाचारियों से आजसू पार्टी यहां आजादी दिला करके रहेगी। मैं एक बात और बतलाना चाहता हूं कि आगामी इन्हीं विषय को लेकर के
आगामी जो 20 जनवरी है, रंका मोड़ पर गढ़वा के एक एक जनता से मैं अपील करना चाहता हूं कि आइए, अगर गढ़वा में भ्रष्टाचार से बचाना है, भ्रष्टाचारियों से बचाना है, गढ़वा को लूटने से बचाना है और गढ़वा को विकास के मार्ग पर अगर आगे आप देखना चाहते हैं तो 20 जनवरी को आजसू पार्टी का जन आक्रोश धरना प्रदर्शन रंका मोड़ घंटा घर के पास है। आप गढ़वा के तमाम लोगों से हम हाथ जोड़ करके अपील करते हैं कि अगर इस आंदोलन में सही मायने में अगर गढ़वा को बचाना चाहते हैं तो आइए, इस आंदोलन को जन आंदोलन के रूप में बनाइए और इस लड़ाई को मजबूती प्रदान करिए और ऐसे भ्रष्टाचारी को और ऐसे भ्रष्टाचार में संलिप्त हर व्यक्तियों को कबार फेंकने के लिए आप अपना योगदान दीजिए। उद्देश्य है सर, इस जन आंदोलन का क्या उद्देश्य है? जन आंदोलन का उद्देश्य क्या हो सकता है? हमारा पहले से भी है, आज 2 साल पहले से भी यहाँ का मूलभूत विषय को लेकर के शेखर जमुआर एक डीसी हुआ करते थे, महाचोर होता था डीसी, महाचोर। एक नहीं कई आवेदन दिया गया, लेकिन वह व्यक्ति किसी भी आवेदन के आलोक में कार्रवाई नहीं किया। देखिए अब दूसरा व्यक्ति आया, माननीय दिनेश कुमार यादव जी, गढ़वा के डीसी हैं। एक आवेदन पर यह उपायुक्त तत्काल कार्रवाई कर दिए और यहां पे 84 दुकान का जो आप देख रहे होंगे कैसर हिंद के जमीन में बनाए, तालाब में 1.5 करोड़ का पैसा निकासी हुआ, उसमें एक भी स्टेच्यू नहीं बना, फव्वारा नहीं लगा, बोर्डिंग नहीं लगा, बहुत सारा चीज था, सारे पैसा निकासी हो गया। ये डीसी कभी ना कभी इसी धरती पर चोर भी रहते हैं और ईमानदार भी रहता है, बस पहचानने की जरूरत है। ये डीसी आते के साथ आवेदन के आलोक में उन्होंने जांच के लिए गढ़वा एसडीओ को दिया और गढ़वा एसडीओ का रिपोर्ट भी आ गया। ये 100% जो आजसू पार्टी के लोग आवेदन दिए थे, उस आवेदन को गढ़वा एसडीओ ने उसको ट्रू कर दिया। अब कोई बचने वाला व्यक्ति नहीं है, क्योंकि रिटर्न में अब आ गया आजसू पार्टी के पास। अब हाईकोर्ट हम लोग जा रहे हैं और पीआईएल निश्चित रूप से करेंगे और इनको अंतिम सांस तक इनको लड़ाई को लड़ेंगे और इसको मंजिल तक पहुंचाएंगे और इनको जेल के सलाखों तक ऐसे व्यक्ति भ्रष्टाचारी को जाना होगा। इसलिए एक बार पुनः सबको मैं गढ़वा वासियों को हाथ जोड़ करके नम्र निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आइए, इस आंदोलन में आइए और गढ़वा को बचाइए। गढ़वा का बचाने के लिए केवल दीपक शर्मा अकेले नहीं बचा सकता है, आप सबकी आवश्यकता है, आप एक एक नौजवानों की आवश्यकता है, एक एक दबे कुचले वर्ग के लोगों की आवश्यकता है। वैसे लोगों की भी जरूरत है जो झुग्गी झोपड़ी में दुकानें खोल करके रखे हैं, आज तक उनको दुकान नहीं मिला है। आपका लड़ाई आजसू पार्टी लड़ रही है और आजसू पार्टी का यह जन आंदोलन 20 जनवरी को रंका मोड़ पर होने वाला है। आप सभी से करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि आप आइए और इस जन आंदोलन को पूरे मजबूती के साथ बल देते हुए इसको अंतिम मुकाम तक पहुंचाएं। एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि इस जन आंदोलन को और धारदार बनाने के लिए हमारे पार्टी के प्रधान महासचिव रामचंद्र सहित जी, जो झारखंड के पूर्व जल संसाधन पेयजल स्वच्छता मंत्री रहे हैं, वह हमारे मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शरीक होने जा रहे हैं। सभी साथियों को एक बार पुनः मैं आग्रह करता हूं कि आइए, गढ़वा को बचाने के लिए आइए। जब आप लोग जगेंगे, यानी कि जब गढ़वा जगेगा तो निश्चित रूप से गढ़वा बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। आज आजसू पार्टी के लिए बहुत ही सुखद दिन है। आज के दिन हमारे आजसू पार्टी में संजय ठाकुर जी और अब्दुल मनान जी ज्वाइन किए हैं। हम लोग आजसू पार्टी उनका हार्दिक स्वागत करते हैं और इन लोग से यही अपेक्षा करते हैं कि इन लोग अपना तन मन से पार्टी का कार्य करें। सिर्फ ज्वाइन करने से ही नहीं होता है, पार्टी के लिए कार्य करना। क्योंकि मनान जी पूर्व से ही आजसू पार्टी के धरोहर रहे हैं, आजसू पार्टी के लिए इन्होंने बहुत सारा काम किया है। अब आशा करते हैं कि उसी कार्य को और अच्छी तरह हम लोग को भी बताएंगे और आगे अपने भी जैसे मजबूती के लिए काम किए हैं, हम लोग से भी कराने का कष्ट करेंगे। और हम लोग चाहते हैं कि वे पार्टी में आए तो इनका कुछ, हम लोग इनको कुछ दायित्व दें जो कि आगे आने वाले समय में हमारे अध्यक्ष जी तय करेंगे कि इनको क्या दायित्व देते हैं
और जो जो यहाँ हम लोग के यहाँ आ रहा है उनका दायित्व फिक्स होगा। और आगे इलेक्शन आने वाला है आपका नगर पंचायत का, इस सिलसिले में मैं सबको बता दूं कि आजसू पार्टी यहाँ से चुनाव जरूर लड़ेगी, किसी कीमत पर और किसी के अलायंस में हम लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे। यहाँ आजसू पार्टी ही चुनाव लड़ेगी और हम लोग सर्वसम्मति से चयन कर लेंगे कि कौन हमारा अध्यक्ष होगा और किस वार्ड से किसको लड़ाना है। इसीलिए आज का ये जो हम लोग कर रहे हैं, इसी के साथ मैं सबको कहूंगा कि जिसको जिसको भी आजसू पार्टी में थोड़ा सा भी उनका लगाव है या वो समर्थन करना चाहते हैं, ये आगे भी हमारे अध्यक्ष जी से मिले और कोई भी किसी वार्ड से लड़ना चाहता हो वो अपना उम्मीदवारी यहाँ प्रस्तुत कर सकता है।